गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा का ऑप्शनल देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने 2 सीरीज और लिया है। इस ऑप्शनल क्वेश्चन वाला 2 सीरीज और है। प्रत्येक सीरीज में 25-25 क्वेश्चन है और इसे मिलाकर कुल लगभग 75 क्वेश्चन हो जाएंगे ऊष्मागतिकी के ऑप्शनल का। इसका थ्योरी भी मैंने अपने चैनल में पढ़ाया है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी, आप वहाँ जाइएगा और आपको जो फिजिक्स वाला जो प्ले लिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा क्या, ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो इसके 2 सेक्शन मैंने और कराए हैं और इसके बाद मैं कराने वाली हूँ पोषण और विटामिन का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसको मैं क्या करूँगी, उसको करवाऊंगी। ठीक है, तो इस पोषण और विटामिन का भी मैंने थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा दिया है। तो आप बायो वाला जो प्ले लिस्ट बना है वहाँ जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा पोषण और विटामिन। ठीक है, तो आप पहले उसको पढ़िएगा, फिर ऑप्शनल सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक, तो आज हम देखने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी का ऑप्शनल। प्रश्न नंबर है 51 क्या बोल रहा है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम ऑप्शन ए अपका हो, ऑप्शन बी तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन सी झुलसाने वाला होता है, ऑप्शन डी उमस वाला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब मौसम क्या होता है, उमस वाला होता है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52 क्या बोल रहा है, 52 बोल रहा है सूक्ष्मता का दशा संदर्भित होता है। ऑप्शन ए निम्न ताप पर, ऑप्शन बी निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन सी उच्च वाष्पन से, ऑप्शन डी अति उच्च ताप से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न आर्द्रता से। देखो, जब क्या हो जाता है, वातावरण जब ठंडे का मौसम आता है तो वातावरण में एक भी क्या रहता है, नमी नहीं रहता। तो वो क्या करता है, हमारे त्वचा से नमी लेता है तो हमको रूखा महसूस होता है। ठीक है, वही पूछ रहा है जब सूक्ष्मता का दशा संदर्भित है तो क्या होगा, निम्न आर्द्रता से। जब वातावरण में निम्न आर्द्रता रहेगा तो क्या करेगा, हमारे शरीर से क्या ले लेगा, नमी ले लेगा और हमको शुष्क महसूस होगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल क्या है, सूक्ष्मता दशा से निम्न आर्द्रता का बोध होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, कथन ए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण आर ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। अब हम ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है और यहाँ पर आएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक, ऑप्शन में ऐसा आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा या मैं बोल रही हूँ तो समझ जाइएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यह है ऑप्शन नंबर डी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु क्या है, आर गलत है। ठीक है, आर क्या बोल रहा है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है, इसलिए आर गलत है। लेकिन ए सही है, क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, तो ये सही है। ठीक है, अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कैसे हुआ। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। ठीक, ये हो गया क्या इसका डिटेलिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि। ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव लगाता है। ऑप्शन नंबर बी है, हम इसके अभ्यस्त हैं। ऑप्शन नंबर सी है, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका डिटेलिंग क्या है, इसका डिटेलिंग है, वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। ठीक है, जब हम जल के अंदर जाते हैं
तो हम क्या करते हैं, दबाव का महसूस करते हैं, क्योंकि जल के अंदर का दाब हमारे रक्त के दाब से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कथन ए बोल रहा है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, और कारण ए है तापमान में वृद्धि अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये क्या है, अणु है। ठीक, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या, ए गलत है परंतु आर सही है। क्यों, तापमान में वृद्धि के साथ जो ग्लिसरीन है वो गाढ़ा नहीं पतला होता है। ठीक है, सान्य मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो तापमान में वृद्धि के साथ ये जो ग्लिसरीन है वो क्या होता है, पतला होता है, इसलिए ये गलत है। और तापमान में वृद्धि अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, हाँ ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। ठीक, तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव की सांद्रता बढ़ने के बजाय घटती जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी है अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर अधिक ताप पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसका नहीं है, ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलता है। ठीक, अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। डिटेलिंग क्या है, कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब समान रहता है कमरे का तापमान तब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जब सामान्य तापक्रम हो और वायु दाब भी समान हो तब। ठीक है, इसे 5 मिनट तक उबालें या 25 मिनट तक, ये इसी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। ठीक, वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायु दाब में परिवर्तन होने पर उबाल बिंदु यानी कि क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फलतः इससे अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़ा कम तापमान पर उबलता है और उसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिटेलिंग देख लिए हैं। अब देखते हैं 57 क्या बोल रहा है। 57 क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ठीक है, ये काम नहीं है, कम हो जाता है। बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापक्रम बढ़ जाता है। इसका डिटेलिंग हम पिछले जो क्वेश्चन देखे उसमें देख चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है भाप का अपव्यय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है भाप खाने को शीघ्रता से पका देता है। ऑप्शन नंबर डी है जल निरंतर ताप पर
खौल जाता है। क्या हो जाता है? निरंतर ताप पर खौल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्वेश्चन क्या है? प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ जो दाब है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या बोल रहा है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी है अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 59 के बाद क्या क्वेश्चन है। 59 के बाद है 60। इसे क्या है? क्या क्वेश्चन है? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी है भोजन कम ऊष्मा लेता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, अब देखते हैं 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 61 क्वेश्चन बोल रहा है नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद उसका परिणाम दिया गया है। तो कथन ए है प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हैंडल लगा होता है। कारण आर क्या बोल रहा है? एबोनाइट मजबूत होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए बोल रहा है ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक, फिर ऑप्शन बी बोल रहा है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है। डी बोल रहा है ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु ए जो है सॉरी किंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए व आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? कथन क्या है? प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हैंडल लगा होता है। हाँ, एबोनाइट का हैंडल लगा होता है। कारण क्या दिया है? एबोनाइट मजबूत होता है। देखो, एबोनाइट का हैंडल क्या होता है? कुकर में लगा होता है और एबोनाइट मजबूत भी होता है। लेकिन कुकर में एबोनाइट का हैंडल प्रयोग करने का कारण ये नहीं है कि एबोनाइट मजबूत होता है। कारण ये है कि जो एबोनाइट होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। इसलिए जब हम दाल बनाते हैं, कुकर में कुछ भी उबालते हैं, तो जो उसका एबोनाइट का हैंडल रहता है वो गर्म नहीं होता है। ठीक, इसलिए हम एबोनाइट का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। 61 का डिटेलिंग क्या है? 61 का डिटेलिंग है खाना बनाने में बर्तन जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, अब 62 क्या बोल रहा है? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उसे या उस पर रखा गया वजन पर। ठीक है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ठीक, क्वेश्चन क्या था? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। 62 का प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 क्या बोल रहा है? 63 जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी नहीं बदलता, ऑप्शन डी है पहले घटता है,
और तब बढ़ता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है तब बढ़ता है। देखो, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का क्या होता है, घनत्व तो बढ़ता है और आयतन घटता है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है, निम्नतम होता है। और जब 4 डिग्री से जब हम आगे बढ़ते हैं जल का तापमान, तब क्या होता है, घनत्व घटते जाता है और आयतन बढ़ते जाता है। ठीक, तो इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। 63 नंबर का डिटेलिंग क्या है। अधिकांशतः द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 क्या बोल रहा है, 64 बोल रहा है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। डी क्या है, पानी जम जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर या 64 का कौन सा सही है, सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हम इसका डिटेलिंग देख लिए हैं, एक बार और बता देती हूँ। 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा। बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है। 65 बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। और दूसरा बोल रहा है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ऑप्शन और तीसरा नंबर क्या है, वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो इसका ऑप्शन देखें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 1 और 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल 2, ऑप्शन डी बोल रहा है केवल 3। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या केवल 3। वातानुकूलित में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इसका डिटेलिंग देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ से संलग्न की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इस प्रकार कथन ए और 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है कि वातानुकूलन में कक्ष वाष्प में वाष्पित कुंडलित में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ये थोड़ा शब्दावली कठिन है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही हिंदी इसमें यूज़ कर दिया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है। 66 बोल रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए है, पानी जमने पर फैलता है,
ऑप्शन बी है बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है। ऑप्शन सी है बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। तो इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दाब सीमा से अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अभी 66 देखें, उसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब हम देखेंगे 67 क्या बोल रहा है? 67 बोल रहा है पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि बोतल सिकुड़ती है, क्योंकि बोतल जमने पर सिकुड़ती है। इसमें 67 पानी भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, ठीक, ऐसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है वो शायद ऑप्शन का है वो, ठीक है। ऑप्शन ए है जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ठीक, ऑप्शन बी है जमने पर जल का आयतन घटता है। ऑप्शन सी है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है वो क्या? जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। इसमें ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन डी इसमें लिखा ही नहीं है। मैं इसमें जो टाइपिंग में मिस्टेक था ना उसको मैं सुधार रही थी, तो ये और उल्टा पुल्टा हो गया है, तो आप इसको स्किप कर लेना, या फिर मैं क्वेश्चन बोल के सीधा आपको आंसर बताती हूँ, आप सुन लेना। देखो क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं 68। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर ऑप्शन ए नीचे गिरेगा, ऑप्शन बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन ए नीचे गिरेगा, ऑप्शन बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इसका डिटेलिंग क्या है? इसका डिटेलिंग है जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहेगा। मतलब जब बर्फ पिघलता है तो क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? जब वो क्या रहेगा? ठोस अवस्था में है और वो पिघल गया तो दोनों उसका आयतन समान है। ठोस अवस्था वाला और पिघले हुए अवस्था वाला दोनों आयतन क्या होगा? समान होगा, इसलिए जल बाहर नहीं गिरेगा। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल, अब इसका ऑप्शनल देखते हैं। ऑप्शन ए है ठंडी लहरें को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी से छोड़ी गई गर्म ऊष्मा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी है ऊष्मा बनाते हैं और इस पृथ्वी की ओर क्या करते हैं? विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इस पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या है? पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। साफ मेघा रहित रातें मतलब जब बदली ना छाया हो की तुलना में जब बदली छाया हो कि रात, मतलब उसकी अपेक्षा में क्या होता है? जब बदली छाया रहता है तो ज़्यादा गर्मी रहता है,
ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है ना, उसको ये जो बादल छाए रहते हैं वापस पृथ्वी पर ही भेज देते हैं। ये आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसका हम पहले डिटेल देखते हैं किसका, 69 का डिटेल देख लेते हैं। क्या है, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करता है, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि, क्वेश्चन क्या है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऑप्शन नंबर बी है, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, बादल वातावरण को आधार बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी है, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका डिटेलिंग देखते हैं। बादलों द्वारा रात में पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोककर परिवर्तित करने के कारण बादलों से आच्छादित रातें स्वच्छ रातों से अधिक गर्म होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है। 71 बोल रहा है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है, श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। अब हम इसका डिटेलिंग देखते हैं 71 का। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, 72 बोल रहा है, हाइड्रोजन 72, हाँ ठीक है। अब ये कथन वाला है। कथन क्या बोल रहे हैं, कथन ये बोल रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कथन क्या है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। और कारण आर है, ऊनी रेशा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या है, कथन आर है, ऊनी रेशा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। हमको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं 72 का। यद्यपि ऊन रेशा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होता है किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो रेशम के वस्त्र होते हैं उसमें जो हवा का वो रहता है ना, क्या कहा जाए, बीच बीच में हवा भरा रहता है, जिसके कारण ये ऊष्मा का क्या करते हैं, कुचालक बन जाते हैं। इनके बीच में जो हवा भरा रहता है उसके कारण ये क्या बन जाते हैं, ऊष्मा के कुचालक, न कि विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण। ठीक, अब हम देखते हैं 73 क्या बोल रहा है। 73 बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि
का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। ऑप्शन सी है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन डी है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होते। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग कम नहीं होता, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि जब जो ध्वनि तरंग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो आर्द्रता बढ़ गई मतलब नमी बढ़ गई, नमी बढ़ गई मतलब माध्यम के कण बढ़ गए। ठीक है। तो माध्यम के कण बढ़ गए तो ध्वनि का वेग कम नहीं अधिक हो जाएगा। ठीक। तो इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं क्या है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से के साथ वायु के घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। मतलब वही माध्यम के कण में कमी, वायु के जो घनत्व है उसमें कमी होती है। ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 क्या देखते हैं? 4 देखते हैं। 74 क्या बोल रहा है? 70 बोल रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं और ना ही ठंडा कर सकते हैं। ठीक है। एक कैमरे नहीं है, ये सब जो है ना वो कमरा है। ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको सही सुन लेना। सही, ठीक है, सही उच्चारण में कर रही हूँ, आप सुन लेना। कैमरा नहीं है, वो कमरे हैं। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं किसका, जो 74 है उसका। 74 क्या है? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम? 74 देख लिए हैं क्या? 74 देख लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है। 75 क्या बोल रहा है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं? ठीक है। विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन क्या है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आंसर है ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसका डिटेलिंग है शुष्क सेलों में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशाधर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन एनोड का कार्य करता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवार के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी होती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। इसी के साथ हमारा ये सीरीज हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो क्या है? यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त होगा? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 327 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 54 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका डिटेल देखते हैं क्या है। इसका डिटेल है, देख पहले क्या है, गैस
गैसों का नियम से, ठीक है। एक सूत्र है, सूत्र क्या है, V1/V2 = T1/T2, ये है सूत्र। अब इसमें हम क्या करें, हमको दिया क्या क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, ठीक है, तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त हो जाए, ठीक है। 27 सेल्सियस पर संपीड़ित करने पर मूल का आधा रह जाए बोल रहा है, मतलब आयतन कितना हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। तो V1 = हम मानेंगे V/2, ठीक है, और V2 = V रहेगा, ठीक। और हमसे तापमान पूछा है, क्या पूछा है, तापमान पूछा है। तो क्या दिया है, एक तापमान दिया है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 = 27 डिग्री लेंगे, ठीक है, पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, तो इसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। देखो आंसर क्या है, इसे बनाएंगे कैसे, देखो इसका सूत्र है V1/V2 T1/T2। तो क्या बोल रहा है कि आधा हो जाए, मतलब ये आप इसके आयतन को बता रहा है। V1 और V2 क्या है, क्वेश्चन में आयतन है, T1 और T2 क्या है, क्वेश्चन में ताप को बता रहा है। आधा हो जाए मतलब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि गैस का आयतन कितना है, गैस का आयतन है क्या, V, और वो आधा हो जाता है मतलब V/2 लेंगे, ठीक है। V1 = V/2 लेंगे, उसके बाद आएगा V2 = V लेंगे, ठीक। हम क्योंकि इसको माने हैं गैस का आयतन V है। अब क्या है, T1 क्या दिया है हमको, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, और हमको T2 पूछा है, क्या पूछा है, T2 पूछा है। तो देखो जब भी हम मतलब क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जो ताप हमको सेल्सियस में दिया रहेगा उसको हमको केल्विन में बदलना होता है। जो भी ताप हमको दिया है किसमें, सेल्सियस में, उसको हम केल्विन में बदल के ही सूत्र में मान रखेंगे। तो केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और केल्विन को अगर सेल्सियस में हमको क्या करना है, बदलना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 घटाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो हम उसमें सेल्सियस वाले मान को जोड़ेंगे। तो 273 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 300 केल्विन आ गया है, ओके। अब देखो T2 हमसे पूछा है, अब हम V1 के जगह में मान रखे तो क्या आएगा, V/2 और V2 का मान माने हैं क्या, V, तो V/2/V आएगा, इक्वल टू T1 का मान कितना है, 300, यहाँ पर हम केल्विन में बदले हैं तो, और T2 ही हमको लाना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो V/2/V है, तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V/2, V = 300/T2। अब V और V कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2, इधर क्या बचा, 300/T2। अब क्या होगा, त्रिज्या का गुणा होगा, T2 का गुणा होगा 1 से, और 2 का गुणा होगा 300 से, तो कितना आ जाएगा, T2 = आ जाएगा 600। अब हमको क्या करना है, इसको वापस सेल्सियस में बदलना है, तो 600 में से क्या करेंगे, 273 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 327 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा पोषण और विटामिन का, तो आप उसका थ्योरी क्लास कर लिए रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, ओके।